अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुए हैं ताकि आप गंदम के बारे में हमें थोड़ी एहतियाती तदाबीर बता सकें और मज़ीद इस हवाले से जो मालूमात हमारे लिए फ़ायदा मंद हो, ताकि हम आपसे वो ले सकें और अपनी फ़सल की पैदावार में इजाफ़ा कर सकें। तो सर सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करा दें ताकि हम सबको मालूम हो जाए कि हम बात किससे कर रहे हैं। इमरान बशीर मेरा नाम है, अग्रेरियन हूँ जी। क्या जानना चाहते हैं आप गंदम जी के सर, बारे बहुत में? शुक्रिया। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि गंदम के पौधे में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं फ्लैग लीफ। तो सर इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। जो गंदम में पत्ते निकलते हैं, इनमें एक एंड पे पत्ता निकलता है जिसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। इसे फ्लैग लीफ कहते हैं और ये फ्लैग लीफ का तकरीबन 40% किरदार होता है दाने की भराई में। तो जो बाकी पत्ते होते हैं नीचे वाले, इनकी निस्बत इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। जी सर। सर ये फ्लैग लीफ का गंदम की पैदावार पर कितना किरदार है? तकरीबन 40 से 45% तक जो भराई होती है अच्छा। दाने की, फ्लैग लीफ नहीं करनी होती है। अच्छा सर, एक और इस्तिलाह मेरे ज़हन में आ रही है। सुना है हमने F1 और F2। जी बिल्कुल। जो नीचे वाले पत्ते होते हैं फ्लैग लीफ से, जैसे आपको दिखा सकता जी हूँ, सर। ये वाला पत्ता और इसे जी नीचे वाले, यानी F1 और F2 कहते हैं। जी जी। ये चौड़ाई में कम होते हैं। इनका तकरीबन 30% किरदार अदा होता है, रोल होता है सिट्टे की भराई में। और एक और चीज़ बताता चलूँ आपको साथ ही, जो सिट्टा है, सिट्टे के अंदर जो सब्ज रंग के दाने नज़र आ रहे हैं जी आपको, जी सर। जी इन्हें बिल्कुल। ग्रेन्युल्स कहते हैं। जी जो जी। ये बाल नज़र आ रहे हैं, जी जी। इन्हें ऑन्स कहते जी हैं। सर। इनका तकरीबन 30% ही रोल है दाने की भराई में, सिट्टे की भराई में। सही। हाँ, अगर किसी वजह से ये फ्लैग लीफ डैमेज हो जाए, जी ये सर। हम तोड़ लें, जी जी। तकरीबन 40% पैदावार कम आ सकती है। सही। फिर इसकी जगह काम करते हैं F1 और F2। सही। इन्होंने सिट्टे तक भराई करनी होती है। सही। आप इस तरह, हमारे पंजाबी की मिसाल है, जे जिदी मां मर जाए जी ते उन्हें दूध कम पिलावे। बिल्कुल इसी तरह जो फ्लैग लीफ है, जब ये डैमेज हो जाता है, सिट्टे की भराई नहीं होती जी जी और जी इस जी। पर किसी किस्म की यानी अल्लाह बीमारी ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है इसके अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर ये 100 दाने वाली कोई बात की जाती है, 100 घरों वाली, सॉरी। तो उसके बारे में क्या मिसाल है, ये जी मुझे ज़रा बिल्कुल। समझ। कुरान पाक में है कि एक दाने से 7 बाली हैं, हर सही। बाली में 100 दाना। सही। तो अगर यानी हम इसे, 700। हाँ जी जी बिल्कुल, अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाए, अल्लाह ताला जी। ने इसके अंदर 100 दाने, 100 घर बनाए होते हैं। सुभान अल्लाह। तो लेकिन हमारी जो मौसम की तब्दीलियाँ जी जी। और हमारे खुराक सप्लीमेंट्स, जी जी। जैसे कि हम DAP, यूरिया, पोटास, जिंक, जी जब जी। कुछ खुराकें 17 एलिमेंट देते हैं, जी उनमें जी। कोई कमी हो तो फिर 17 दाने नहीं, पूरा 100 दाने नहीं बनते। सही लेकिन सही 100 सर। घर होते हैं। हमारी सही। उस मुल्क की यानी कुछ पैदावार जगह खाली रह जाती है। मुल्क को खाली रह जाते हैं, उनमें कोई दाना नहीं बनता। सही सही अगर हम सही। मुल्क की औसत पैदावार निकाली जाए तो 28 मन फी एकड़ आ रही है। सही। और अमूमन जो हमारे इस इलाके की है, जी। ये तकरीबन 40 से 55 तक आती है। सही। यानी कि फिर भी मैक्सिमम जो दाने बनते हैं 55 बनते हैं, यानी कि 55 दाने बनेंगे, अंदाज़ा लगाया जाता है तकरीबन 55 मन फी एकड़ इसकी पैदावार आएगी। सही। सर मौसम के क्या असरात हो सकते हैं, ख़तरनाक असरात, मुझे मतलब वो बताएं। मौसम के गंदम के लिहाज से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ये तकरीबन स्ट्रेस आ भी जाए तो इसमें किसी किस्म की मौसम की वजह से 30% तक पैदावार कम होती है। बाज़ का इस तरह होता है कि एंड वाला, जब जो अहम सवाल होते हैं, जो मामला बनता है, वो आखिरी पानी पे बनता है कि अगर हम आखिरी पानी लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि हम पहले खाद ज़्यादा दे चुके होते हैं, यूरिया खाद, जिसकी वजह से फसल गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम उसे उस पर पानी नहीं देते, स्ट्रेस में आ जाती है। अगर पानी ज़्यादा चला जाए तो फसल गिर जाती है। इस लिहाज से अगर हमारे ने क्रॉप सप्लीमेंट में अगर हमने पोटाश इस्तेमाल की है ज़मीन की तैयारी में, या ऊपर से स्प्रे की है, तब जाकर पौधा स्ट्रेस में नहीं आता। तो इस सब किस्म की तब्दीलियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। सर मुख्तलिफ डोज दी जाती है, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो किस वक्त पर कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। जी, जो बेहतर सप्लीमेंट है, क्रॉप सप्लीमेंट है, वो देना चाहिए जब फसल 60 से 70 दिन की हो। जो हमने ये सिट्टा निकाला है, ये 60-70 दिन का है। हाँ बिल्कुल, 70 दिन की तकरीबन फसल है और अंदर देखा जाए तो पूरा सिट्टा बन गया है। जी जी। तो इसने अब तयन करना है। जी सर, ये थोड़ा जूम करके दिखा दें। इसने मुकम्मल अब तयन करना है कि इसने कितनी पैदावार देनी है, कितने दाने बनाने हैं। जी जी। इस स्टेज पर ही हमें देनी चाहिए। हाँ, अगर पौधा से सिट्टा बाहर निकल आया
ٹھیک پھر ہے ہمیں کسی قسم کی کوئی سپلیمنٹ نہیں دینا چاہیے، صحیح پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صحیح اگر اس سٹیج پر ہمیں صرف پوٹاش دے سکتے ہیں، صحیح پوٹاش کسی اچھی کمپنی کی آپ دے سکتے ہیں، صحیح جیسے کہ FMC کیٹلسٹ کے نام سے سیل کر رہے ہیں، صحیح اس سے تقریباً آپ 8 سے 12 من پیداوار میں فرق پڑے گا۔ صحیح۔ تو سر ابھی تھوڑی سی اس کے بارے میں مزید بتائیے گا کہ ہمیں فار ایگزامپل ابھی جیسے 70 دن کی ہے تو ابھی کیٹلسٹ ہم دیں گے، جی جی اور اس کے بعد جب مطلب سٹا نکل آیا اس وقت ہم کوئی ڈوز نہیں دیں گے، نہیں، رائٹ؟ بالکل نہیں دیں گے۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہاں، ایک ہم اور چیز جی سر اگر دیکھیں نا، جیسے آپ کی فصل ہے بالکل صاف کھڑی ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، جی جی عموماً پتے پر بیماری ہوتی ہے فلیک لیف پر، صحیح جسے ہم رسٹ کہتے ہیں یا صحیح کونگی کہتے ہیں۔ صحیح صحیح تو صحیح اگر ہم کیٹلسٹ کے ساتھ سلفر ملا صحیح کر سپرے کر دیں، جی جی سلفر ایز اے پھپھوندی کش بھی ہے، صحیح اور اس نے پتے کے اندر امینو ایسڈ بنانے ہوتے ہیں، 2 قسم کے امینو ایسڈ ایسے ہیں جو سلفر کی وجہ سے بنتے ہیں، صحیح یعنی کہ ڈبل ڈوز مل جائے گی، صحیح تو بیماری بھی نہیں آئے گی، جی تو جی خراب کی کنڈیشن بھی اچھی ہوگی، صحیح تو سٹے میں دانوں کی بھرائی اچھی ہوگی جی اور دانوں میں چمک آئے گی۔ صحیح سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ جی جی، شکریہ ضرور سر، بہت ضرور۔ شکریہ، اللہ حافظ۔